आत्मिक स्थिति बनाने की कि इंद्रियों का मन बुद्धि में सफाया हो जाए। पाठ पढ़ते पढ़ते तो बाबा 70 साल से ज्यादा हो गया, आज तक किसी की बनी है ऐसी स्टेज? आज तक किसी की ऐसी स्टेज बनी है 70 साल से ज्यादा टाइम हो गया पाठ पढ़ते पढ़ते? हाँ, तो क्यों नहीं बनी है? जैसे ही इसमें संपूर्णता की स्टेज का बताया आपने, कर्मातीत अवस्था की बात की, हाँ, बनी है या नहीं बनी है? मना कर्म करें। कर्मातीत अवस्था किसकी बनी है? कर्म करें, उस इंद्रिय से ही कर्म करें जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। कर्म करें लेकिन वो किया हुआ कर्म याद ही ना आए, चाहे किसी के साथ वो कर्म करें, बेकायदे न करें। बेकायदे करेंगे तो बहुत याद आएगा। बेकायदे माने जो समाज से स्वीकृत न हो, जो सरकार से स्वीकृत न हो, सरकार के कानूनों में जिसकी मान्यता न हो, समाज के कानूनों में जिसकी मान्यता न हो, और ईश्वरीय कानून में भी जिस कर्म की मान्यता न हो। जैसे मान लो चोरी चकारी है, समाज में मान्यता है, सरकार में मान्यता है, ईश्वरीय ज्ञान में चोरी चकारी की मान्यता है। तो ऐसा अगर बेकायदे काम कर दिया तो शर्त यह है बहुत याद आएगा। सामान्य रूप में भी कर्मेंद्रियों से कर्म करें, लेकिन ऐसी स्टेज बनावें कि कर्म करते कर्मेंद्रियों की याद ही ना आए। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले नंबर वाले होंगे या होंगे ही नहीं? नंबर वार होंगे, ऐसे नहीं कि होंगे ही नहीं, होंगे तो जरूर, लेकिन संख्या कम होगी। है श्रेष्ठ की संख्या कम होती है या नीचे की संख्या कम होती है? हाँ जे बाप कहे करके खतरे आन जान खतरे झूठ बोलने को पाप तो नहीं लगता। नहीं झूठ बोल का वैसा मसान दे मार उसमें होगा। मैं ये क्या बोला? नंगो बाप नंगो दा? बाबा से मिलने के लिए घर में झूठ बोल के आना पड़ता है, तो उसमें कोई पाप तो नहीं है। वो तो युक्ति है, वो कोई झूठ थोड़े ही है? जल्दी जनवरी आओ बाबा। हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और 16,108 जो सरेंडर वर्ग है, 16,108 जो सरेंडर वर्ग है नहीं अभी, मतलब होगा राजघराने में आने वाली आत्माएं होंगी वो होंगी। तो बाबा जो गृहस्थ हैं जो सरेंडर हो ही नहीं सकते, फिर वो राजघराने क्यों नहीं हो सकते? ऐसे क्यों कह दिया कि घर गृहस्थ में रहने वाले का सरेंडर हो ही नहीं सकते? ऐसी क्या लत्तियां लगी हुई है कि सरेंडर हो ही नहीं सकते? जो निमित्त बनी है उनके, जैसे बच्चों वगैरह हैं? जिसके निमित्त वो बने हैं उनकी भी तो देखभाल करनी होगी ना। निमित्त बने घर नहीं छोड़ सकते। जैसे मुरली में तो बोला है न घर वालों से कुछ पूछना है, न उनकी मत पर चलना है। मुरली में बोला कि नहीं? मुरली में बोला है हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, तो क्या कर रहे? कि बाबा स्वर्ग के द्वार खोलने का टाइटल उनको क्यों मिल गया? किनको? गृहस्थी माताओं को। गृहस्थी का मतलब यह है कि गिरिहस्ती में रहते हैं उनको मिल जाता है। नहीं, जो गृहस्थी में रहते भी पवित्र, गिरिहस्ती में रहते हैं उनको मिल जाता है। जिनकी हस्ती आत्मिक स्थिति जो है ऊंची स्टेज वाली होती है, ऐसे गृहस्थियों को मिलता है। तो बाबा की बेहद की गृहस्थी में ऐसे नहीं निकलेंगे हैं? फिर बाबा सतयुग में सब हैं? सतयुग में सब शादी होती है या नहीं? वहां भी शादी चाहिए। ज्यादा शादियों में आना जाना करते हैं क्या? सतयुग में भी शादी चाहिए। बाबा कहते हैं शादी बर्बादी, वो कहते हैं हम सतयुग में भी चाहिए। नहीं चाहिए तो पूछते काहे के लिए? हाँ, सेवा का सवाल आया हुआ है। सेवा
सेवा की फिल्म में कोई सवाल आया हुआ है। हाँ, इसमें बाबा ने मूवी में कहा है इन 4 चित्रों को लेकर के हम मेरे भक्तों को समझाओ, तो अगर हम उसको हद में उठाते तो शिव की टेम्पल निकलता है। अगर हम उसको हद में उठाते हैं तो वो साकार में शिव की अगर हम हद में शिव की टेम्पल साकार में उठाते तो शिव की टेम्पल हुआ, अगर उसे बेहद में उठाते तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम हुई। क्या हम शिवरात्रि के समय में जाकर के प्रदर्शनी लगा के जो शिव की भक्त है तो उनको बाबा का परिचय दे सकते हैं? क्योंकि बाबा ने ये भी बताया तो वो आत्मा अपनी शूटिंग करेगा। क्या वो विधर्म की शूटिंग होती है? आप भले सुनाए 4 चित्रों को जाकर के दुनिया वालों को, भक्तों को, लेकिन निकलेंगे वो ही जो कल पूर्व वाले होंगे, जिन्होंने यज्ञ के आदि में सिंध हैदराबाद में 9 लाख की तादाद में पहले सुना होगा, वो ही निकलेंगे। हाँ, जो सुनाने वाला है, बाबा ने एक मूवी में भी कहा है एक शेर पैदा करनी है, शेर जैसा एक बच्चा पैदा करना है। हाँ? तो अगर हम ऐसे जाकर के सुनाते तो वहाँ पे क्या हम अपनी जो शूटिंग है वो जैसे कैथोलिक धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में जैसे शूटिंग होता है ऐसा तो नहीं होता है सुनाने वाले के लिए? कैसा नहीं होता है? सूर्यवंशी की शूटिंग होता है बाबा? सूर्यवंशी जो हैं वो एक एक के बैठ के पीछे पुरुषार्थ करेंगे कि हुजूम को बैठ के सुनाएंगे? एक एक को बैठ के सुनाएंगे, एक एक को बैठ करके होशियार बनाएंगे। उनकी चाहे हद की संतान हो चाहे बेहद की संतान हो, उनकी संतान पैदा करने की प्रवृत्ति व्यभिचारी होगी या अव्यभिचारी होगी? हैं? उनके जन्म जन्मांतर के संस्कार कैसे हैं? अव्यभिचारी। तो ज्ञान देना भी अव्यभिचारी होना चाहिए या व्यभिचारी होना चाहिए? अभी इससे बात की, एक ही सेकंड, दूसरे सेकंड में इससे बात की, तीसरे में इससे बात की, अभी इसको दृष्टि दे के बात की, फिर इसको दृष्टि दे के बात की, फिर इससे वाइब्रेशन में लाए, फिर इससे बातें की, तो ये व्यभिचार हुआ या अव्यभिचार हुआ? तो एक को एक बैठ करके समझावे, फिर देखना है, उसमें परखना है हमारे कुल का है भी कि नहीं है। ऐसे ही माथा मारे चले जा रहे हैं, है ऐसे तो नहीं है, पत्थर बुद्धि से संग करते चले जा रहे। संगम में ये लक्ष्मी नारायण के माता पिता कौन है? जैसे सतयुग के तो ये संगम में लक्ष्मी नारायण है, इनके माता पिता कौन है? संगम युग में जो लक्ष्मी नारायण है वो सारे विश्व के मालिक है ना, कि उनका भी कोई मालिक हो सकता है? माता पिता को तो बच्चों का मालिक कहा जाता है, तो उनका तो कोई मालिक है ही नहीं। लक्ष्मी का फिर भी कह सकते हैं। क्या? लक्ष्मी माने पहले राधा, राधा का मालिक ज्ञान चंद्रमा, चंद्रवंशी है, लेकिन जो स्वयं ही सूर्य है उस सूर्य का मालिक तो कोई नहीं। बाबा, दशरथ को 3 रानियां दिखाई जाती हैं, ऐसे ही कृष्ण को 3 रानियां दिखाई जाती हैं। तीन पटरानियां तीन दिखाते हैं बस। 16,108 मुख्य 3 ही दिखाते हैं ना वो। हाँ, कहना क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ, जानुमंती जो एक हाँ तो हाँ, आपस में सिमिलर क्यों है? आपस में सिमिलर माने मतलब मिलता जुलता क्यों है? क्या मिलता जुलता है? दशरथ के भी 3 रानियां दिखाते हैं और कृष्ण को भी। ओह, रथ माने क्या है? रथ माने बुद्धि, रथ माने शरीर। झाड़ के चित्र में जो 9 बैठे हुए हैं, 10 बैठे हुए हैं, वो क्या है? रथ है। वो 10 रथ बेसिक में जब ज्ञान में अपना पार्ट बजाते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ते हैं, उस समय राम की आत्मा फिर जन्म लेकर के आती है, तो उन 10 के रहबरी में पलती है या नहीं पलती है? तो वो ही 10 रथ है।
उसको 3 रानियां कौन सी मतलब क्यों दिखाई गई? अरे भाई, जब 10 रथ हैं तो 10 धर्म भी हैं कि नहीं है? 10 धर्मों में सारे झाड़ के अंदर जो 10 धर्म हैं उनको 3 प्रकार की ट्यूब्स में बांटा गया है कि नहीं बांटा गया है? एक है नीचे से ऊपर तक एक ही डाली, शुद्ध सनातन देवी देवता धर्म वाले। दूसरे हैं जो भारतीय दाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, बाईं ओर के धर्मों में अपवित्र बनाने वाले, व्यभिचार फैलाने वाले धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते। तीसरे वो हैं जो व्यभिचारी धर्मों में भी कन्वर्ट होते हैं। तो 3 प्रकार की आधार हो गए कि नहीं? यही 3 रथ हैं। बाबा, सीढ़ी के चित्र में राम के जो 3 भाई दिखाए हैं उनमें से जो इस्लाम धर्म का बीज है वो द्वापर में इब्राहिम के आधार मूर्त को जन्म देगा, बीज। और जो बौद्ध धर्म का बीज है क्या वो सिद्धार्थ को जन्म देगा, तथा जो क्रिश्चियंस धर्म का बीज है वो जीसस को जन्म देगा। देगा क्या मतलब पूछ क्या रहे हैं क्या? देगा क्या? जो 3 सीढ़ी के यज्ञ के आदि में, वो सीढ़ी के आदि में जो 3 राम के भाई बताए गए हैं, वो जो 3 भाई हैं वो तो कैटेगरीज बताई हैं कि भगवान बाप आते हैं तो भाइयों को पढ़ाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में कब का यादगार है? जब भगवान आया था उस समय सतो प्रधान स्टेज का यादगार है कि भगवान से बैठ करके हिंदू अर्थात देवी देवता सनातन धर्म का जो पक्का बीज था वो भी पढ़ रहा था, इस्लाम धर्म का जो पक्का बीज था वो भी पढ़ रहा था, क्रिश्चियन धर्म का जो बीज था वो भी पढ़ रहा था, और बौद्ध धर्म का जो बीज था वो भी पढ़ रहा था। इन 4 बीजों की, 4 मुख्य धर्म हैं, 4 मुख्य धर्मों के 4 बीजों की सारी दुनिया संतान है। क्या? लेकिन इन 4 बीजों में से विनाशकारी कितने हैं? जो खास विनाश का ही काम करते हैं। इस्लामी और क्रिश्चियन। स्थापना में देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना में सहयोग नहीं देते हैं, बहुत कम, शुरुआत में बहुत थोड़ा, और अंत में जाकर जब राजगद्दी तैयार होगी तो कोई छत्र लेके खड़ा हो जाएगा कि नहीं? राम की राजगद्दी का चित्र देखा है? तो उनमें से एक छत्र लेके खड़ा हो जाएगा, एक चंवर लेकर के पंखा झुलाएगा, एक पांव धोएगा। तो 3 ये जो हैं वो दास दासी का कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने स्थापना के काम में बहुत थोड़ा सहयोग दिया, अंश मात्र, और विनाश के काम में, विरोध करने के काम में लगातार लगे रहे। तो वैसे ही धर्मों की प्राप्ति होती है उन्हें। कोई इस हो बाबा क्या है परे? हाँ बोलो। जो माता बंदेली नहीं है, जो माता बंदेली है जो बट्ठी नहीं करा नहीं, फिर बाबा लेके वो मिल सका। गौ माता तो बांधेली है, जब उसने भट्टी नहीं करी तो वो कैसे मिल सके बाबा से? गौ माता बांधेली है। जो माताएं बांधेली हैं, हाँ, और उन्होंने भट्टी नहीं करी, उन्होंने भट्टी नहीं की है, हाँ, मिल सके। बाबा के ऊपर पूरा निश्चय है। हाँ, बाबा के ऊपर पूरा निश्चय है। तो बाबा ने इतनी छूट दे दी है कि जो माताएं बांधेली हैं वो आसपास जो गीता पाठशालाएं हैं उन गीता पाठशालाओं में जाकर के सुबह से शाम तक 24 घंटे तो बांधने वाला नहीं सामने रहता है। हाँ, तो जब नहीं रहता है तभी जाकर के गीता पाठशाला में, या जो भी 4-6 माताओं का संगठन होता है, एक रजिस्टर बना लें, 4-6 माताएं उसमें साइन करें, वहाँ अपनी हाजिरी देती रहा करें। इतना तो कर सकती हैं। मुरली घर में अब तो आजकल ढेर सारे साधन निकल पड़े हैं। छोटा सा यंत्र आता है, रख लिया जेब में,
कान में लगा लिया। जब कुंडी खटखटाएंगा दरवाजा खोलो, तभी निकाल के फट से अंदर डाल दिया और दरवाजा खोल दिया। तो रोज मुरली सुने। हाँ, सिंध है इतना नहीं कर सकती। हाँ, तो ऐसा करेंगी तो उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी बाबा से मिलने की। हाँ, सिंध हैदराबाद में जब संदेश मिला आत्माओं को तो 9 लाख थी उस टाइम। सिंध हैदराबाद में शुरुआत में जनसंख्या। हाँ, मैंने अखबारों में धुआंधार छप गया तो वहाँ की 9 लाख पब्लिक को पता चल गया। तो उस समय दादियाँ भी थी वहाँ पर, दादियाँ भी थी ना संदेश पे। तो जैसे कहते हैं 9 लाख वो पहली फर्स्ट जनरेशन बनती है सतयुग की, जो भी उस टाइम थी 9 लाख की पॉपुलेशन। लेकिन दादियाँ फिर पहले जन्म में तो आती नहीं। ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा और सरस्वती। ब्रह्मा बाबा राधा ओम राधे तो आती है, लेकिन जो दादी गुलजार है, दादी प्रकाश मणि है, वो तो नंबरवार वो बनती है ना, नारायण बनती है, तो वो तो नहीं आती ना पहले जन्म में। तो जन्म कम हो गए, मतलब उनके जन्म कम हो गए। तो उन्होंने में तो नहीं आई ना वो। उन्होंने कर्म ऐसे किए होंगे। तो नहीं, ये कहा गया यज्ञ में आकर के कर्मों के ऊपर नहीं है। नहीं बाबा, वो तो ठीक है, लेकिन यज्ञ में आ गया, संदेश तो ले लिया, कर्म सारे ही उल्टे किए। अब ये कहा गया है ना कि 9 लाख की पॉपुलेशन है, वो फर्स्ट जनरेशन बनती है, 9 लाख में आती है। हाँ, 9 लाख आती है, ये नहीं कहा, लेकिन जो भी आएंगे सतयुग में या त्रेता में, उन त्रेता में सतयुग में आने वालों में उनकी संख्या ज्यादा होगी जो सिंध हैदराबाद में थे। अच्छा, पक्का नहीं है ये कि वो 100% नहीं इसमें। बाबा जो इसकी राम की सीता थी, राम की सीता थी। हाँ, एक राम की सीता थी। फिर वो सराय क्या था गई थी, जो राम की सीता थी वो सराय क्या था गई थी। चुराई कैसे गई? चुराई गई थी बाबा, ऐसे बोल रही माता। कोई आया होगा, बाह पकड़ के ले गया होगा। बाबा तो कहते तुम सब सीताएं हो। बाबा मुरली में बोलते कि नहीं, तुम सब क्या हो? तुम सब राम की सीताएं हो। इसका मतलब तुम भी राम की सीता हो। तो तुम जो राम की सीता हो, उस राम की सीता को रावण चुराने के लिए आता है। अनुभव नहीं आया कभी? अनुभव आया कि नहीं? तो बस क्यों पूछते हो? और कहा है, हाँ, में कहा है तुम बच्चे हाँ, परम धाम को साकार धरती पे उतार लोगे। हाँ, तो बाबा परमपिता परमात्मा जब परम धाम में होता है तो जड़ स्वरूप होता है, तो आत्मा भी जड़ स्वरूप होते हैं। हाँ। तो अभी जब परम धाम हम बच्चे उतार लेंगे साकार धरती पर, तो उसकी थोड़ा विश्लेषण चाहिए, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो कैसा होगी? साकार सृष्टि पर उतार लोगे तो साकार सृष्टि पर जीवात्माएं होती है या सिर्फ आत्माएं होती है? हाँ, तो जीवात्मा के रूप में जो भी जीवात्माएं होंगी उस साकारी संगठन में, जहाँ सब निराकारी स्टेज में बैठने वाले होंगे, वो निराकारी स्टेज में बैठने वाली आत्माएं जड़ होंगी या चैतन्य होंगी? चैतन्य होंगी, वो जड़ थोड़ा ही होंगी। हाँ, आपने जो मानता बुद्धि गद्दी पे बैठे हुए देख सके नहीं इस शरीर से? हम आपको शरीर है जो वहाँ देख सकेंगे हम आपको माउंट आबू की गद्दी पर इसी शरीर से बैठा हुआ क्या देख सकेंगे? देख सकेंगे शरीर से। देखो, भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं, जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। अगर आप पक्के ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण जो इच्छा करेगा, पवित्रता का पुरुषार्थ करने वाला जो ब्राह्मण है, जो भी इच्छा करेगा, दिल की जो भी मुराद होगी वो पूरी जरूर होगी। हाँ जी। तो आपने ये मुराद क्यों की? आपने ये मुराद क्यों न की कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे? छोटी छोटी मुराद कर लेते, उसी में खुश हो जाते। बच्चे तो टॉपिक में खुश हो जाते हैं। बाबा मुरली में कहा है सतयुग में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो विकार है उसकी रूप परिवर्तन हो जाता है। कैसे, ये थोड़ा विश्लेषण में चाहिए बाबा। वहाँ कामना होगी कि नहीं?
शुद्ध कामना होगी या गोमूत्र की कामना होगी? गोमूत्र की इंद्रियों से सुख भोगने की कामना नहीं होगी, भ्रष्ट कामना नहीं होगी, भ्रष्ट इंद्रियों की कामना नहीं होगी, श्रेष्ठ इंद्रियों की कामना होगी। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इंद्रियां कौन सी हैं? आंखें हैं। तो आंखों का भी व्यभिचारी सुख भोगने की कामना होगी या अव्यभिचारी सुख भोगने की कामना होगी? अव्यभिचारी सुख भोगने की कामना होगी। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, औरों में उनकी दृष्टि जाने की कामना ही नहीं होगी। और बाबा मुरली में आया है, उनका किया हुआ पवित्रता का काम सन्यासियों के लिए बोला है, फिर बुरा हो जाता है। कैसे? सन्यासियों का जो अच्छा काम किया हुआ है कि उन्होंने भारत को थमाया। जो भारत के राजा हैं अपवित्र हो रहे थे, ढेर रानियां रख रहे थे, उन राजाओं को सन्यास दिला दिया, तो पवित्र काम किया ना। पवित्रता राजाओं में और राजाओं की प्रजा में, यथा राजा तथा प्रजा, पवित्रता का वाइब्रेशन बढ़ा ना। तो उन्होंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया है? मुरली में बोला है अच्छा, पूरी बात तो सुन लो। अच्छा काम किया ना, लेकिन वो अच्छा काम उनकी आत्मा की पावर के अनुसार फिर जल्दी ही बुरा हो गया। जैसे ही द्वापर युग तब्दील हुआ, द्वापर के अंत में तो सन्यासी आते हैं, और जैसे ही द्वापर युग खत्म हुआ और व्यभिचार कलयुग में बढ़ने लगा, तो जो उनका अच्छा किया हुआ काम है वो भी बुरा हो गया। तो कारण क्या हुआ? बाबा भी आते हैं, अच्छा काम करके जाते हैं, 2500 साल के बाद है बुरा हो जाता है। तो दोनों में अच्छा कौन? बाबा ने 2500 वर्ष के लिए किया, पूरे 2 युगों तक है वो अव्यभिचारी सृष्टि चलती है, और वो सन्यासियों की 1 युग भी नहीं चलती। द्वापर युग में आए और द्वापर युग के खत्म होते ही कल युग में फिर वही लड़ाई झगड़ा मारा मारी, विकारों की मारा मारी शुरू। मुसलमान अल्लाह अकबर कहते हैं। हाँ, क्या अकबर अल्लाह है? अकबर आदम है। हिंदू लोग परम पिता परमात्मा कहते हैं। क्या परमात्मा परम पिता है? बताओ। मुसलमान अल्लाह अकबर कहते हैं। माता पूछती है क्या अकबर अल्लाह है? तो यहाँ भी जवाब है कि हिंदू लोग शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं। क्या शंकर शिव है? नहीं, ऐसे ये भी है। अल्लाह अल्लाह ही है, अकबर अकबर ही है। अल्लाह, ओहो, हाँ बोलो। हैं? नारद। नारद वो जो नारायण बनने की जब स्टेज आए तो नदारद हो जाए। नार माने ज्ञान जल, दा माना देने वाला। क्या? जो ज्ञान जल तो देता है, फिर बपके आए परे। हाँ बोलो। है शंकर की विरासत में लंगड़े दूर ज्यादा दिखा क्या सारे? सारे सही तो है। पाने ठीक तो बाबा माता जी ऐसे बोल रही जी, शंकर की बारात में लंगड़े लूले ज्यादा दिखाए गए। सतयुग में शंकर की बारात में लंगड़े लूले ज्यादा दिखाए गए, ऐसा क्यों? ज्यादा तो नहीं दिखाए गए, सभी दिखाए गए, सभी देवताएं भी दिखाए गए, सब दिखाए गए। सारी सृष्टि उनकी बारात में शामिल हो जाती है। जब आत्माएं जाएंगी परमधाम तो सारी सृष्टि की आत्माएं सभी जाएंगी साथ में। ऐसे नहीं कि भूत प्रेत बनने वाले ही जाएंगे। हाँ ये है कि सूर्यवंश के अलावा जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब बुरे कर्म करने वाली हैं।
क्या? और जो ज्यादा बुरे कर्म करते हैं तो भूत प्रेत बनते हैं। ब्रह्मा बाबा क्या बने? भूत। ब्रह्मा बाबा ने भक्ति मार्ग में किसकी पूजा की होगी? सोमनाथ। ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा ने लक्ष्मी नारायण की पूजा की। नारायण पहले क्या थे? नहीं, कृष्ण थे, शंकर थे। वो नहीं। सतयुगी जो ब्रह्मा बाबा सतयुग में जाके नारायण बनते हैं, अपनी अपनी पूजा करते हैं ना। तो जो ब्रह्मा उर्फ विक्रमादित्य उर्फ सतयुग का प्रथम नारायण वाली आत्मा जो पूजा करती है, वो किसकी पूजा करती है? नारायण की पूजा। संगम युगी नारायण की या सतयुगी नारायण की? सतयुगी नारायण की पूजा करती है। सतयुगी नारायण बचपन में क्या था? है? अरे कृष्ण था। तो अपनी पूजा करते हैं ना, कृष्ण की पूजा की ना। कृष्ण वाली आत्मा कृष्ण की पूजा करती है कि नहीं? तो जब वो कृष्ण के पुजारी थे, सबसे श्रेष्ठ, तब उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? सूर सागर। सूर सागर में कृष्ण की महिमा है। तो जो महिमा है सूर सागर, वो कृष्ण की महिमा कौन सी आत्मा ने लिखी? सूरदास ने लिखी, माने कृष्ण की आत्मा ने लिखी। तो क्या साबित हुआ? अपनी ही पूजा अपने ग्रंथों में कर दी है, अपनी महिमा की है। और हाँ, माता का रामायण में एक विशेष करके दिखाते हैं, रावण का जो पुत्र होता है इंद्रजीत, रावण का जो पुत्र इंद्रजीत होता है, वो राम और लखन को तीर लगाकर, नागफांस लगा करके बेहोश कर डालता है। राम को कहाँ बेहोश कर देता है? झूठी बात बोलते हो। बेहोश कर देता है। लक्ष्मण को बेहोश कर देता है। वो नागफांस क्या है, ज्ञान में उसको कैसे उठाया जाए, और जो विश्वलकरणी आता है वो विश्वलकरणी को ज्ञान में कैसे उठाए? एक बात उठाओ ना पहले। नागपास क्या है? नाग किसे कहा जाता है? विकारों में भी मुख्य विकार कौन सा है? काम विकार। और जो लक्ष्मण था वो किसका जन्म था? शेषनाग का जन्म है। जो शेषनाग है सभी नागों में सबसे ज्यादा पावरफुल है कि कम पावरफुल है? सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो जो ऐसा नाग है जो सबसे जास्ती पावरफुल नाग है, उसको कृष्ण चरित्र में दिखा दिया गया है कि कृष्ण नाग के फण के ऊपर डांस करता था। तो ये नाग क्या चीज हुई? विकार हुआ। तो विकारी जो है नाग, विकारों के वशीभूत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो सबसे जास्ती विकारी होता है। वो नाग जो सबसे जास्ती विकारी बनते हैं, उन विकारियों की बात है कि रावण का जो पुत्र है मेघनाथ, वो ही कमजोरी को पकड़ लेता है। उसी कपूर कमजोरी को पकड़ करके वार करता है और वो धराशायी हो जाता है। बाबा बाबर है वो राम वाली आत्मा का पाठ खुलता है। और बाबर का बेटा हुमायूं था। हुमायूं अगर बेहद में हम उसको टैली करते हैं तो ब्रह्मा बाबा, जैसे बाबा ने बताया कि हिमालय ब्रह्मा बाबा का पाठ है, तो क्या हुमायूं ब्रह्मा वाली आत्मा ही बनती है? जब बाबर का पाठ राम वाली आत्मा का साबित होगा, और वैसे भी सतयुग त्रेता में देखा जाए तो राम कृष्ण का जो संबंध है संगम में, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर के आदि में, क्या संबंध बनता है उस आत्मा के साथ? बाप बेटे का संबंध बनता है कि नहीं? तो यहाँ भी क्या बनता है?
तो मतलब हमने तो यही सोचा था कि हुमायूं ब्रह्मा बाबा का पाठ है, तो मतलब ठीक सोचा है। हाँ तो ठीक है, गलत क्या है? हाँ हाँ, भक्ति मार्ग में और एक विशेष रूप में दिखाया जाता है, राम और लक्ष्मण को हनुमान पकड़ के घूमता है। राम और लक्ष्मण को पकड़ के नहीं घूमता है, कंधे पे धर के घूमता है। सारी मट्टियां मेट कर देते हैं भाषा में। हाँ ब्रह्मा बाबा की जो सोल है, ब्रह्मा बाबा की जो सोल है, ब्रह्मा बाबा के लिए वो तो हनुमान है, फिर वो लक्ष्मण के लिए भी हनुमान, शेषनाग भी हनुमान है, तो उसको कैसे समझा जाए ज्ञान युक्त में? किसमें कैसे समझ, क्यों समझने की क्या बात हो गई? उसको एक समय का पार्ट है क्या? साकार शरीर का भी पार्ट है, सूक्ष्म शरीर का भी पार्ट है। और जब वो सत्ता में आया, मुरली सुनाई, ब्रह्मा पक्का ब्रह्मा बना, उस ब्रह्मा बनने से पहले भी 10 साल का पार्ट है। तो एक टाइम का पार्ट थोड़ा ही है, हाँ अलग अलग पार्ट है, अलग अलग दिखाया गया है। बाबा हाँ बाबा हाँ बाबा भक्ति मार्ग में कहते हैं एक संसारी एक भंडारी एक लाई दी बाण। एक संसारी एक भंडारी एक लाई दी बाण। एक लाई दी बाण गुरु ग्रंथ साहब में है ना जी। एक रुको, एक लाई विभाग, एक संसारी एक भंडारी एक लाई दी बाण। विभाग माने बाबा अरे भाई एक आदमी को सुनना नहीं दो ना। लाई दी बाण बिल्ला अपना ला कर दे जी हो। हाँ ऐसे नहीं है भैया। एक संसारी एक भंडारी सुन लिया, एक लाई दी बाण। 2 सुन लिया, तीसरा बताओ क्या है? लाई दी बाण। बाबा दीवान नाना मीन मतलब कि जैसे शंकर को दिखाते हैं भक्ति में, तो गुरु ग्रंथ साहब में श्लोक है ना, इक्को माई जगत ब्याई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लावे दीवान। दीवान लगाना मीन भक्ति करना। एक लावे दीवान, एक ने ध्यान लगाया, एक लावे ध्यान या भगवान को बैठ के याद करना या सत्संग करना, उसको दीवान बोलते हैं। एक लगाया दीवान। दीवान हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहब में। अच्छा, जो जैसे हम संदली बोलते हैं ऐसे वो दीवान बोलते हैं। हाँ, तो एक संसारी ब्रह्मा बाबा, वो तीन हो गए जी, ब्रह्मा विष्णु में। एक ब्रह्मा बाबा संसारी, और एक भंडारी, जो भंडारी पालने वाला जी। जो भंडारी है वो पालने वाला है, ऊंची स्टेज है, उसका पुरुषार्थ पूरा हो चुका। और एक दीवान, एक लावा दीवान, एक दीवान लगाया, संदली में बैठ गया व्यास जी बन करके। हाँ, और जो दिखाया जाता है जो विधर्मी है, वो जो विधर्मी आत्माएं हैं वो आधा कल्प में आते हैं। तो जो विश्व आत्मा है जो विधर्मी क्वालिटी के, तो वो क्या जब सतयुग स्थापन किया जाएगा तो वो वही शरीर में जाएंगे, वो डायरेक्ट? अरे राम वाली आत्मा सतयुग त्रेता में नहीं आती, तो उसके बच्चे नहीं आएंगे। नहीं, ये विधर्मियों के लिए बोल रहा है। विधर्मियों के लिए बोल रहा है। अरे जब बीज रूप हैं तो आगे पीछे आएंगे, आगे पीछे आएगा। कोई की माला पहले बनेगी, जिनकी माला पहले बनेगी वो पहले आएंगे, जिनकी माला के मणके बाद में संगठित होंगे वो बाद में आएंगे। माला की ढेरियां तैयार होती है ना, माला पिरोते हैं तो एक ढेरी लगाई, दूसरी ढेरी लगाई, तीसरी ढेरी, 9 ढेरी तैयार कर ली, तो 9 ढेरियां नंबरवार तैयार होती है ना। तो जिस हिसाब से तैयार होती है उसी हिसाब से रंगमंच पर परमधाम से नीचे आएंगे। बाबा 4.5 लाख हाँ, 4.5 लाख के अंदर में आएंगे वो। हाँ हाँ, 4.5 लाख के अंदर नहीं आएंगे, माने 84 जन्म नहीं लेंगे बीज। जो बीज रूप आत्माएं हैं वो 84 जन्म नहीं लेंगे। फिर बाबा, माता का प्रश्न है, शंकर का आधा बाल खुला और आधा बाल बंधा हुआ क्यों दिखाया? माना जो संपूर्ण ज्ञान है वो शिव बाबा ही सुनाएगा, या बीच में ब्रह्मा की सोल या राम की सोल इंटरफियर करके बोल सकती है? संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान तो एक शिव ही सुना सकता है। और बीच में जो प्रवेश करके आत्माएं बोलती हैं, राम की आत्मा या कृष्ण की आत्मा, तो उसे शंकर कहेंगे या शिव कहेंगे? शंकर अलग है और शिव अलग है।
बाबा हाँ जैसे इतिहास में 9 रत्न गाए हुए हैं, 9 रत्नों का नाम आता है, वैसे ही 9 धर्म है, वैसे ही 9 ग्रह दिखाए गए हैं। क्या 9 धर्म और 9 ग्रहों का आपस में लिंक कैसा है? कौन से धर्म का कौन सा ग्रह है, ऐसा लिंक है? घर गृहस्थ होता है तो उसमें माता पिता बच्चा होता है कि नहीं? अरे वही घर गृहस्थ जिसे कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है, ग्रह कहते हैं ना। ग्रह माने घर। तो उस घर कब बनता है? जब माता भी हो, पिता भी हो, बच्चा भी हो, कम से कम 3 हो, तभी तो ग्रह कहा जाएगा। तो बीज रूप आत्मा पिता हो गई, आधार मूर्त आत्मा माता हो गई, और उनका जो बच्चा है मूल वो बच्चा हो गया। अरे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ये देवी देवता सनातन धर्म के बच्चे हैं कि माँ बाप हैं? बच्चे हैं बाबा। हाँ सतयुग में 4 अरे बहुत देर हो गई आप लोगों को पूछते पूछते। हाँ हाँ बाबा इन माता का प्रश्न क्लियर नहीं हुआ जो भी ये पूछा था ना कि सीढ़ी के चित्र में राम के जो 3 भाई दिखाए हैं, एक उसमें इस्लाम धर्म का बीज है, वो द्वापर में इब्राहिम के आधार मूर्त को जन्म देगा, और जो बौद्ध धर्म का बीज है क्या वो सिद्धार्थ को जन्म देगा, और जो क्रिश्चियंस का बीज है वो जीसस को जन्म देगा क्या? नहीं, सतयुग में और द्वापर के आदि में बच्चा भी होता है, बाप भी होता है, बाप का बाप बाबा भी होता है, और बाबा का भी बाप पर बाबा भी होता है कि नहीं? चारों पीढ़ियां एक साथ देखने में आती हैं। तो ऐसे ही सिद्धार्थ बच्चा, सिद्धार्थ का बाप पिता, उसका भी बाप उस धर्म का बीज, और फिर उसका भी बाप, वो हो गया सबका बाप। हाँ मुरली बनी बोला था बाबा ने, मुरली बनी बोला था, सुना था विवेक का तो याद करोगे तो सारे पछले पाप कटेंगे, कि चलते फिरते याद करोगे बाप ने, फिर सारे नए पाप नहीं बनेंगे। तुम्हारी भाषा इनको ही नहीं समझ में आती, हमें क्या समझ में आएगी? हाँ दिल्ली में हाँ बोल तो लेने दो। हाँ तो तुम्हारे मुरली बनी बोला था बाबा ने, विवेक का ये तो याद करोगे पाप सारे पछले कटाएंगे, और जो चलते फिरते याद करोगे बाप नए नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, नहीं पाप नहीं बढ़ेंगे। ये पूछ रही है माता जी, पूछ रही हैं कि जो हम बैठ के बाबा को याद करेंगे तो हमारे पिछले पाप कटेंगे, और जो हम चलते फिरते याद करेंगे तो हमारे नए पाप नहीं बनेंगे। चलते फिरते याद करेंगे तो हमारे नए पाप नहीं बनेंगे। हाँ ठीक है, और बैठ के याद करेंगे तो नए पाप बनेंगे, पुराने कटेंगे, पुराने भी कटेंगे, नए भी नहीं बनेंगे। हाँ बाबा हाँ आजकल जो एक केजरीवाल नामक आदमी सामने आया है, आया है, तो उसने देखते ही देखते दिल्ली पे कब्जा कर लिया है। देखते ही देखते दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो वो कोई ऐसी आत्मा है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी होगी? नहीं। हाँ क्यों, ऐसे थोड़े कोई कब्जा कर लेता है। अरे दिल्ली वाला होगा तो दिल जीतेगा कि नहीं? एक भाई कहता है कि वो मतलब हमारे यहीं बैठा है भाई, वो पूछता क्या वो भगत सिंह वाली आत्मा है? भगत वाली आत्मा है? भगत सिंह वाली। ये कोई बात नहीं, कुछ उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए? बाबा उसमें नई सोल की प्रवेशता होगी ना, नई सोल होगी उसमें प्रवेश, जितना मतलब नामाचार होगा। हाँ ऊपर से आने वाली कोई नई सोल है, उसका नामाचार हुआ। और आगे बाबा मुरली में बताया है पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजयमाला की दाने बनते हैं, वो धर्मराज की डंडे नहीं खावेंगे। सूर्यवंशी विजयमाला के दाने बनते हैं, वो धर्मराज के डंडे नहीं खावेंगे, लेकिन बातें तो सुनेंगे। हरामजादे, उल्लू के पट्टे, नालायक, लाल लाल मोटी मोटी आंखें तो देखेंगे। ये डांट डपट नहीं है। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए डांट डपट ही काफी होती है। 2 शब्द ही उनको नाराजों के लिए बोला जाता है, वो ही उनको जिंदगी भर नहीं भूलता है। जो गंदे हैं, बेकार होते हैं,
उनको चाहे गाली दो चाहे डंडे मारो, वो न चोरी करना छोड़ेंगे, न छिनरा छोड़ेंगे, न गंदगी छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी बाबा मुरली में फिर दूसरी मुरली बाबा ने बताया जो अष्टदेव होते हैं तो वो भी धर्मराज की डंडे नहीं खाते। हाँ ठीक है। तो फिर उसको जो फिर 108 की माले के अंदर में जो संपूर्ण दाना रहेंगे 108 पूरा वो पूरे दाने भी धर्मराज की डंडा नहीं खाएंगे। डंडे आंखों से नहीं मिलते हैं, 108 आंखों से खाएंगे। आंखों से डंडा नहीं मिलता है। हाँ, दंड तो आंखों से भी मिलता है, दंड वाचा से भी मिलता है, दंड वाइब्रेशन से भी मिलता है, लेकिन जो 8 हैं वो वाइब्रेशन का भी दंड नहीं भुगतेंगे। बाबा सतयुग में 5 तत्व होंगे जिसमें एक तत्व नहीं होगा। है? सतयुग में भी 5 तत्व होंगे जिसमें एक तत्व नहीं होगा, ऐसा? एक तत्व नहीं होगा, तत्व तो होंगे लेकिन वो मर्ज होंगे। पृथ्वी वायु अग्नि आकाश जो 5 तत्व है ना, हाँ। इसमें मुरली में कि आग नहीं होंगे। हाँ ठीक है, आग बबूला वहाँ कोई नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता है। और बाबा जब भी हम बीके में थे ना तभी बाबा को शिव बाबा का तो आत्मा बन के याद करने का अभ्यास था। हाँ। अभी वो संस्कार भी थोड़ा सा पक्का हुआ है तो बाबा ने मुरली में कहते साकार में निराकार को याद करना है। वो अभी आसान तो हुआ है लेकिन वो जो पुराना पुरुषार्थ है वो क्या बेकार जाएगा? किसने कहा भक्ति मार्ग में जो भक्ति करते हैं वो भक्ति बेकार चली जाती है? नहीं जाती। अरे निराकार को याद करते थे तब भगत थे कि ज्ञानी थे? तब भगत थे। तुमसे कोई पूछे वो निराकार कैसे स्थापना करेगा ना, निराकार कैसे पावन बनाएगा, तो जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। ये तो मुसलमानों वाली बात हो गई, अल्लाह मियाँ ने सूरज बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, ऐसी ऐसी बातें हो गई। बनाई कैसे? हाँ, बनाई कैसे? बाबा हाँ। माता का प्रश्न है, बाबा कहते हैं प्रजापिता परम ब्रह्म है जिसमें मैं ज्ञान का बीजारोपण करता हूँ। इसका पता पहले पहले माता को चलता है? इसका पता पहले पहले माता को चलता है, जो पुरानी जीवनी है ना बाबा की। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा है। वो तो सभी माताएं इस बात को जानती हैं कि जब पिता बीज डालता है तो माता को पता चलता है कि घर वालों को पता चलता है कि पेट में बीज आ गया? वो माता को पता चलता है। तो वो पूछ वो माता कौन है? को माता कौन? क्या प्रजापिता जो परब्रह्म है या ब्रह्मा बाबा? अरे यहाँ बीज किसमें डाला? ज्ञान का बीजारोपण किया बाबा ने। बीजारोपण किसमें किया? कौन से ब्रह्म में किया? माता में। अरे ब्रह्म माने बड़ी मम्मा, तो कौन सी बड़ी अम्मा ने किया? परम ब्रह्म। उसका नाम क्या दिया? परम ब्रह्म। ब्रह्मा में जो बड़ा ब्रह्म है, कौन है बड़ा ब्रह्म? प्रजापिता। प्रजापिता है तो उसको पता चलता है। उसी को पता नहीं चलेगा तो दूसरों को कैसे बताएगा कि नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है, ब्रह्मा को कृष्ण के रूप में पार्ट बजाना है, ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला सफ़ेद मूछ वाला बनेगा, ये सारा पार्ट बजाना है, वो बताएगा कैसे? और हाँ तो मंदिर 1200 पढ़ाई मिस्त्री बनाया था, वो संपूर्ण बनाने नहीं सका। राजा के हुक्म आया कि 1200 बढ़ाई 12 का मंदिर सप्ताह अंदर में जब संपूर्ण नहीं बनाएगा 1200 बढ़ाई सिर पर। अरे बात तो पूरी सुनाओ। हाँ धर्मपद बोली के एक 12 वर्ष के बच्चा था, वो एक रात में संपूर्ण बना दिया तो 1200 बढ़ाई बच गया। वो बच्चा दरिया में कूद पड़ा। वो कौन था? क्या है इनकी कथा कहानी? ये आपस में ही बातें करती रहती है, जबकि मालूम है कि बाबा इन्हीं से पूछेगा। कोणार्क मंदिर बनाया था ना, जब कोणार्क मंदिर उसमें 1200 बढ़ई ने काम किया था। 1200 बढ़ई क्या काम? 1200 बरस काम किया। 1200 मिस्त्रियों ने काम किया। हाँ वही कुछ पूछ रहे हैं, समझ गया। हाँ तो उनके फिर काटने का आदेश दे दिया वहाँ के राजा ने। क्या आदेश दिया? सिर काट दो इनका सबका। इनको सिर काट दो। फिर एक बच्चा था, उसने एक रात में सारा काम पूरा कर दिया। सबके सिर काट दिए। नहीं बच गई फिर सबके सिर।
बच गए वो बच्चा दरिया में कूद गया। हैं? वो बच्चा कौन था, ये ऐसे पूछ रहे हैं। ये कथा कहानियां कहाँ से उठाई हैं? कोणार्क के मंदिर में कोई शास्त्र लिखा हुआ है क्या? किंवदंतियां हैं। किंवदंतियां, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। सुनने वाले भी दुर्गति पाते हैं, सुनाने वाले भी दुर्गति पाते हैं। बाबा ने कब कहा तुम उन बातों को सुनो? जो कोई अलाय बत्तुर कोई सुनाता रहे तो सुनते रहो। बाबा हाँ, भक्ति मार्ग में कहते हैं जाको रखे साइया मार सके ना कोई। हाँ, इसका बेयाद में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब बाबा आते हैं और बाबा जिसको रखना चाहते हैं सर्विसेबल बच्चे को, उसकी कोई कितनी भी डिस सर्विस करे, कितना भी उसको संशय बुद्धि बनाए, लेकिन वो अनिश्चय बुद्धि की मौत नहीं मर सकता। हाँ, जो लोग 2013 में आए, हाँ, आप 2013 में आए, 13 में, हाँ, 14 में आएंगे, भट्टी भी करेंगे, हैं? भट्टी भी करेंगे, बीके में नहीं रहे, हाँ, तो उनका पिछला पढ़ाई कैसे हो? पढ़ाई कैसे हो? क्यों गया? यज्ञ के आदमी उन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी। नहीं, अभी सत्य युग त्रेता युग इसका कैसे हो? हर आत्मा जब से ज्ञान में आती है तभी से उसकी 4 अवस्थाएं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग शुरू हो जाता है। हाँ जी बाबा, बीसीडी 1811 में बाबा ने बताया जो गौ का मुख होता है उसमें बुद्धि रूपी हाथ डालते हैं और उसमें ब्राह्मणों का माला रूपी संगठन डालते हैं और गुप्त में फेरते रहते हैं। इसका जरा बेहद में खुलकर बताएं। क्यों? गौ कौन है? गौओं में सबसे अच्छी गौ है कामधेनु गौ। कामधेनु गौ के चित्र दिखाए जाते हैं, देखे हम? मोहड़ा बड़ा सुंदर चिकना चुपड़ा है या नहीं? गोल मटोल है। हाँ, तो सन्यासियों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? अच्छा लगता है। वो मोहड़े की यादगार कपड़े का मोहड़ा बना लिया गऊ का, क्या ऐसा कपड़ा बनाई दिया, आधा इसमें डाला और आधा ऐसे मुख लटकाई दिया, उसमें हाथ डाल दिया। कौन सा हाथ? बुद्ध रूपी हाथ डाल दिया उसकी याद में। हाँ, और फिर आगे हाँ, माला फेरते हैं। माला फेरने का मतलब उस मुख में हाथ डाल करके फिर माला के मणके गिनना शुरू किए। ये मणका, वो मणका, वो मणका, वो मणका, वो मणका। तो अपनी मनमत से किए या शिव बाबा ने बनाए? मनमत से किए। और बाबा माता पूछ रही हैं कि हातिम का पार्ट किसका है? माता पूछ रही है हातिम का पार्ट किसका है? हातिम ताई। हाय मेरी टीम को टाई, टाई मैंने बांध लिया। जो रुद्रमाला है उस रुद्रमाला की टीम को, संगठन को हाय किसी ने बांध लिया। किसने बांधा? माया बेटी ने प्रकृति से हाथ मिला करके सारी रुद्रमाला की टीम को बांध, टाई माने बांधना। हाय टीम टाई। उनके साथ एक बड़े कामने वाला भैया हातिम ताई में, एक हातिम का दोस्त भी है। कान उसके कैसे हैं? बड़े बड़े कान। वो किसका यादगार है? ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा का यादगार है। ये बैल का सिर चला गया बद्रीनाथ में, नेपाल में रह गया, उसको क्या मतलब हुआ? भक्ति बाग में बोलते हैं कि सिर नेपाल में रह गया। एक बैल का सिर नेपाल, एक बैल का सिर नेपाल में रह गया। और एक बद्रीनाथ पहुंच गया। हाँ, एक पहाड़ पर पहुंच गया, एक नेपाल में पहुंच गया। नेपाल माने नई दुनिया की पालना करने में लगा रहा, और दूसरा पहले पहाड़ों में पहुंच गया, ऊंची स्टेज पर पहुंच गया। सिर धड़ से क्यों अलग हुआ? सिर धड़ से क्यों अलग हुआ? आत्म की स्थिति बनाने के लिए। बाबा, अगर किसी बच्चे की एडवांस में जो चल रहा हो उसकी दुकान गिर जाए, ढह ढेरी हो जाए बारिश में, तो उसको नई दुकान बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? बाबा ने तो कहा प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। नहीं, एक ही रोजगार है, एक ही दुकान है, वो गिर गई। दुनिया का एक ही रोजगार है, एक ही धंधा है, पेट का धंधा। हाँ, तो कहाँ से चलाएंगे पेट बाबा? अरे
जो सरेंडर हुए बच्चे हैं वो काहे से चलाते हैं पेड़, और भूखों मरते हैं क्या? जो संसार में रह रहे हैं हम, संसार उनका संसार नहीं है बेहद का। वो तो है, ठीक है बात। फिर तो हमारे साथ जो बच्चे लगे हुए हैं, तो हद का संसार चलाना जरूरी है। हद का संसार भस्म होगा या बेहद का संसार भस्म होगा? नहीं बाबा, छोड़ा है संसार में उनको। हा? उनको छोड़ा है। फिर किसे छोड़े हैं? अपने बाल बच्चे जो भी यहाँ रचना की है। अपने दिल से पूछो, हमसे क्यों पूछते? अपने दिल से पूछो ना। है? हेलो, हाँ बाबा मिल गया। हाँ, बाबा के सामने अगर कोई भक्ति का बात पूछता, इट मीन्स उसकी भक्ति बुद्धि भक्ति में है। अगर ज्ञान का बात पूछता तो उसकी बुद्धि ज्ञान में है। कोई मुसलमानों के बारे में पूछता, इसका मतलब मुसलमानों की शूटिंग कर रहा है। कुछ न कुछ बुद्धि जा रही है। कुछ न कुछ बुद्धि जा रही है। अगर एक बार निश्चय कर लिया और शिव बाबा को याद किया तो उसकी बुद्धि खुल जाएगा, सारा बात उसकी बुद्धि में आ जाएगा। हाँ, क्या ठीक है? बिल्कुल है। बाबा तो कहते हैं रोज की मुरली में सारी जिंदगी जितनी समस्याएं सबका समाधान मिलता है। क्या? जो तुम मुरली सुनते हो रोज की, उस मुरली से ही सब समस्याओं का समाधान मिल सकता है। पूछने करने की बात ही नहीं। कई माताएं बधेली हैं, शिव बाबा को बधेला है नहीं, उसको याद करेंगे भी छूटेली हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल छूटेली हो जाएंगे। बाबा की याद से तो सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। बाबा, देवताओं का मुख्य गुण है सहनशीलता। देवताओं की मुख्य गुण है सहनशीलता। तो सबसे बड़ी सहनशीलता का पाठ बजाया ब्रह्मा बाबा ने। ठीक है। इसी कारण बाबा ने कई बार मुरली में कह देते उनकी हार्ट फेल भी हो गया है। तो फिर मुरली में बाबा भी कहते फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए कर्मों में बाबा ने कहा है। तो अगर हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं सहनशीलता की पाठ के बारे में, तो अति का सहनशीलता क्या ठीक है? तो अति का सहनशीलता क्या ठीक है? अति का सहनशीलता क्या ठीक है? हाँ, अति की सहनशीलता करना क्या ठीक है जिंदगी में? हाँ, क्यों ठीक क्यों नहीं? बाबा का तो याद है, ब्रह्मा बाबा का याद फेल हो गया। हाँ, तो हमारा भी हो जाएगा। ये भी हो गया। ब्रह्मा बाबा की याद क्या है? ब्रह्मा बाबा का ओहो, एक को बोलने दो। हाँ, जो सहनशीलता का सबसे बड़ी पाठ ब्रह्मा बाप ने बजाया है। ठीक है। तो कई बार मुरली में बाबा कहते वो सहनशीलता के कारण ब्रह्मा बाप की हार्ट फेल हो गया। हाँ। तो जो बाबा ने भी कहा है कि हम कर्मों में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। कर्मों में? हाँ, जो सहनशीलता भी एक कर्म ब्रह्मा बाप की विशेषता था। तो क्या अति का सहनशीलता ठीक है? सहनशीलता अति का सहनशीलता अच्छी है। इनको शक है जी कि अगर सहनशीलता का पाठ हो जाएंगे तो हार्ट फेल होगा। मैं थोड़ा सामना कर लेना चाहिए, डंडा अंडा दिखाई देना चाहिए। हाँ, कानून अपने हाथ में ले लेना चाहिए। है? क्यों पूछ रहे हो? बाबा ने जब बता दिया कि कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो। कर्म जैसे दुनिया कहती है ना, कर्म ही पूजा है। बड़े बड़े ऑफिसरों के ऑफिस में जाके देखो, एक प्लेट टंगी होती है, उसमें क्या लिखते हैं? कर्म ही पूजा है। उस वाक्य से आगे गधे का और बढ़ा दो। क्या? गधे का कर्म ही पूजा है। तो है कि नहीं? गधे का कर्म पूजा है कि नहीं है? अरे गधा कर्म नहीं करता है, सच्चाई से नहीं करता। सारा दिन काम करता है, ज्यादा से ज्यादा वजन ढोता है और शाम को भैंस की बची हुई घास खा जाता है, चुपचाप शांति से सो जाता है। तो गधे का कर्म पूजा नहीं है? पूजा है। और ब्रह्मा बाबा रावण के सर के ऊपर क्या दिखाते हैं? गधा। तो सिर्फ कर्म को ही उठाना है या डायरेक्शन को भी उठाना है? डायरेक्शन को भी उठाना है। ऐसे नहीं एक बात तुमने उठा ली और बाकी बातें छोड़ दी। अम्मा को उठा लिया और बाप को छोड़ दिया, दोनों को फॉलो करना है ना। हाँ, बताया कर्म अच्छे ब्रह्मा के और डायरेक्शन सबसे अच्छा शिव बाबा। बाबा मेरा प्रश्न क्लियर नहीं हुआ। जो शेर वाला था, बैल शंकर का बैल था, शंकर का बैल था ना, जो बारात में भी गया था शिव की शादी में, बैल शंकर का जिंद काटते ना बैल, वो उसका सिर बोलते हैं कि बद्रीनाथ में गया और नेपाल में गया। वो नहीं मेरा प्रश्न समाधान होगा।
तो काटा क्यों गया उसने इसको? धड़ से लगा कि हाँ, आपकी बात समझ ली। हाँ बोलो। शंकर का बैल था। हाँ था। उसका सिर काटा गया। शंकर के बैल का सिर काटा गया। हाँ, हाँ। एक तो नेपाल में गया वो। एक नेपाल में गया। उसका एक मतलब सींग। सिंह। हाँ। सिर बोल रहे हैं। सिर बाबा, सिर तो नेपाल में। सिर नेपाल में गया। सिर नेपाल में गया बाबा। सिर नेपाल में गया। और धड़ बद्रीनाथ। धड़ बद्रीनाथ में गया। हाँ तो समाधान नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? बेहद में क्या अर्थ हुआ बाबा? ऐसे जो सिर है, जो मनन चिंतन मंथन करने वाला है, वो कहाँ गया? तो ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया तो धड़ कहाँ रह गया? और मन बुद्धि रूपी आत्मा जो सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजा रही है, वो कहाँ पार्ट बजा रही है? नेपाल में, नई दुनिया की पालना में पार्ट बजा रही है। हाँ। और राशियाँ क्या होती है? राशियाँ क्या होती है? और वो 12 शिवलिंग राशियाँ क्या होती है? 12 राशियाँ जो होती हैं। हाँ वो क्या होती हैं? अरे जो पहला ग्रुप है, 9 धर्मों के 9 ग्रुप है ना। माला में कितने ग्रुप हैं? 9। उनमें जो पहला ग्रुप है या 9 जितने भी ग्रुप हैं, उनमें कितने कितने हैं मण के? 12 मण के हैं। तो जो पहला ग्रुप है उसमें भी 12 मण के हैं कि नहीं? वो ही 12 राशियां हैं। 12 शिवलिंग। जो शिवलिंग हैं वो शिव के लिंग हैं। क्या कहा? किसके लिंग हैं? शिव के लिंग हैं। माने किसी मनुष्य के लिंग नहीं है। तो तुम मनुष्यों के लिंगों को पकड़ के बैठ जाओ कि हमारा निस्तार हो जाएगा। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्यों के लिंग को पकड़ के बैठ गए, ये हमारा निस्तार करेगा। नहीं। कौन निस्तार करेगा? शिवलिंग। लिंग माने क्या? निराकार। नहीं, शिव ने जिसमें प्रवेश किया, जो ऐसी स्टेज पकड़ता है। कैसी स्टेज? कि न नाक का ध्यान, न कान का ध्यान, न टांग का ध्यान, न कोई इंद्रिय का ध्यान। कोई भी इंद्रिय का ध्यान नहीं रहता कर्म करते, ऐसे लिंग को पकड़ा तो वो है शिवलिंग। बाकी जितने भी मनुष्य मात्र हैं, अपन को 12 सिंगल शिवलिंगों में समझ करके बैठ गए हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं माताओं को। शिव का एक ही मुकर्रर रथ है जो शिवलिंग कहा जाता है, ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। बाबा 108 की माला में 4 नष्टदेव भी आते हैं। नष्टदेव भी आते हैं 108 की माला में। हाँ, क्यों नहीं? क्यों? सबसे पहली आत्मा नहीं है? हाँ, 8 तो उसमें अष्टदेव होगी और 4 ही नष्टदेव, 12 राशियाँ वही तो होगी ना। हाँ। बाबा एक मुरली में बाबा ने बोला, जो जगन्नाथ का मंदिर है, इसके बाहर जो विकृत चित्र है वो बच्चों की ही यादगार है। जो विकृत चित्र है वो बच्चों की ही यादगार है। कौन से चित्र? जगन्नाथ के मंदिर के बाहर में। हाँ हाँ, बच्चों की ही यादगार। हाँ हाँ। बाबा ने कहा कि दुनिया वाले उसको गलत दृष्टि से चाहे देखें, परंतु दुनिया वालों को पता नहीं, उनकी आंखें फूटी हुई हैं, वो मन बुद्धि से उपराम स्टेज की यादगार है। तो अगर बाबा मन बुद्धि से वो उपराम है, तो वो विकृत चित्र कब की यादगार है? उपराम है नहीं, उपराम बनने का पुरुषार्थ ही है। अभी जितने भी रुद्रमाला के मण के पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो स्वर्ग रूपी स्वर्णिम संगम युग रूपी मंदिर में बैठ गए हैं, या अभी बाहर रह कर पुरुषार्थ कर रहे हैं? अभी बाहर रह कर के पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया चाहे कितना भी विरोध करे, लेकिन उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। वो सरकार भी उन अश्लील चित्रों को जो मंदिर के बाहर, कोणार्क मंदिर में या जगन्नाथ के मंदिर के बाहर दिखाए गए हैं, उनको निकाल के फेंक सकती है? नहीं फेंक सकती। क्या ताकत है? यही सच्चाई की ताकत है कि वो सच्ची दुनिया लाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो सच्चा पुरुषार्थ है इंद्रियों को कंट्रोल करने का, माया पर
जीत पाने का युद्ध है, वो महाभारत युद्ध नहीं है जो स्थूल युद्ध दिखाया है। कौन सा युद्ध है? इंद्रियों को जीतने का महाभारत ग्रह युद्ध है। ये ग्रह का युद्ध है, घर गृहस्थ के अंदर का। इसमें दूसरों को इंटरफियर करने की इजाजत नहीं है। ओम शांति। बस।